हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी सेकंड के 20 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने लिया हुआ है। सभी क्वेश्चन जो है वो यूनिट वाइज लिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको जरूर एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें बहुत से सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इस क्वेश्चन में हम लोग को प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंशिएट करना और साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी बताने हैं। तो जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द प्लांट। जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है वो जो भी प्लांट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करता है। वहीं जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके डेवलपमेंट में और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। वहीं जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है वो प्लांट के जितने भी इकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड है फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ड्यू टू द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है वो प्लांट के ग्रोथ फेज के टाइम पे ये फॉर्म होता है यानी बनता है। वहीं जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है वो जो प्लांट का स्टेशनरी फेज होता है उस टाइम पे ये फॉर्म होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, फॉर्म इन लार्ज क्वांटिटी एंड एक्सट्रैक्शन इज वेरी इजी। जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है। वहीं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में प्लांट इसको प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो काफ़ी ईजी होता है यानी आसान होता है। वहीं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसके लिए बहुत से प्रोसीजर करने पड़ते हैं, तो इसका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है यानी इसमें बहुत से प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेम इन ऑल प्लांट। जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है वो लगभग सभी प्लांट में सेम ही होता है। वहीं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हर प्लांट के एक यूनिक फीचर्स होते हैं या प्लांट टू प्लांट ये अलग अलग होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए। वहीं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, ये सब जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए डिटेल नोट ऑन सिक्मिक एसिड पाथवे। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में, फिर भी शॉर्ट में इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट में भी कभी कभी इससे पूछ लेता है। तो सिक्मिक एसिड पाथवे इज अ मेटाबॉलिक पाथवे बाय विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज एरोमेटिक अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज। तो जो हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे होता है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके थ्रू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। जैसे कि हमारा हो गया अमीनो एसिड, जैसे इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड बनते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हो गया टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिलएलानिन। तो ये जो कुछ अमीनो एसिड इस सिक्मिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे होता है वो दो प्रिकर्सर से स्टार्ट होता है। जैसे हो गया इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट प्लस फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये दो प्रिकर्सर होते हैं जिसके थ्रू हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे स्टार्ट होता है। एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्या बनता है लास्ट में जब सिक्मिक एसिड पाथवे कंप्लीट होता है। तो वही जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया और फेनिलएलानिन, तो ये सभी अमीनो एसिड सिंथेसाइज किए जाते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे के थ्रू। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि सिक्मिक एसिड का मतलब क्या होता है। तो जो सिक्मिक एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया था, एक जापानीज प्लांट से आया था जिसका नाम था सिक्मी। इसका मतलब होता है कि जो सिक्मिक एसिड था फर्स्ट टाइम इसी प्लांट से आइसोलेट किया गया था। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है जो हमारा अमीनो एसिड पाथवे है उसके क्या एप्लीकेशन है। तो दोज पाथवे इन विच अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड इज कॉल्ड अमीनो एसिड पाथवे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अमीनो एसिड पाथवे क्या होता है। तो अमीनो एसिड पाथवे उसको बोलते हैं जहाँ पे जिस पाथवे के थ्रू हमारा अमीनो एसिड जो होता है वो सिंथेसाइज होता है यानी बनता है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इन द सिंथेसिस, जैसे अमीनो एसिड पाथवे का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, फिर टिश्यू के रिपेयरिंग में अमीनो एसिड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इन डाइटरी सप्लीमेंट हो गया, हेल्थ फूड हो गए एंड न्यूट्रिशन फॉर्मेशन। तो जितने भी हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स बनाते हैं उसमें भी अमीनो एसिड का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन
बायोजेनेटिक स्टडी और रेडियो एक्टिव टेक्निक्स। गिव द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप डिटेक्टर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बायोजेनेटिक स्टडी या फिर रेडियो एक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं। तो बायोजेनेटिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ। जैसे बायो का मतलब जैसा हम सब लोग जानते हैं कि लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिक्स मतलब जीन से रिलेटेड। तो इट इज़ अ कंबाइंड स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो ये क्या होता है, बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों का एक कंबाइंड स्टडी होता है टू स्टडी द बायोसिंथेटिक पाथवे और जेनेटिक सम टेक्निक्स आर यूज। तो जिसमें हम लोग बायोसिंथेटिक पाथवे को स्टडी करते हैं, उसके टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेसर टेक्निक्स बोलते हैं। तो ट्रेसर टेक्निक्स में हम लोग कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन 11, ऑक्सीजन 15, फ्लोरीन 18 और गैलियम 67 एक्सेट्रा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हमारा सेकेंड यूनिट से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अल्कलॉइड्स एंड गिव थेरापेटिक यूजेस ऑफ विंका। तो हमें बताना है कि अल्कलॉइड्स क्या होते हैं और साथ ही साथ विंका का थेरापेटिक यूज भी बताना है। तो अल्कली का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक नेचर यानी बेसिक हो गया, और ऑइड्स का मतलब एनी सबस्टेंस विच हैव पावरफुल इफेक्ट ऑन एनिमल्स बॉडी, यानी कोई भी ऐसा सबस्टेंस जिसका किसी भी एनिमल बॉडी पे एक इफेक्ट शो करता हो, यानी थेरापेटिक इफेक्ट शो करता हो, तो उसको हम लोग अल्कलॉइड्स बोलते हैं। एल्कोलॉइड्स आर बेसिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम। जो हमारा एल्कोलॉइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, उनका जो जो बेंजीन रिंग होता है उसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम जरूर प्रेजेंट होता है, जो कि हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है, उसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड हैव फिजियोलॉजिकल एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। ये सभी क्या होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में अपना एक फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ओपीएम हो गया, एट्रोपिन हो गया, विंका और क्यूनिन एक्सेट्रा। तो ये सभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग विंका का थेरेपेटिक यूज देख लेते हैं। तो विंका को हम लोग एज अ एंटी कैंसर की तरह यूज करते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग डायबिटीज़ को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है उस केस में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर मसल्स पेन है, डिप्रेशन है, या फिर माउथ अल्सर है, या फिर जो हमारे दांतों के गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय भी हम लोग विंका का इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया यूनिट वाइज, तो आप वीडियो को पूरा देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द केमिकल टेस्ट नेम यूज टू आइडेंटिफाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसमें हमें बताना है कुछ केमिकल टेस्ट के बारे में जो कि हम लोग यूज करते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कार्डियो ग्लाइकोसाइड होता क्या है। तो कार्डियो मीन्स रिलेटेड टू हार्ट, यानी हमारे हार्ट से रिलेटेड हो रहा है तो उसको हम लोग कार्डियो बोलते हैं। कार्डियो वर्ड का ही मतलब होता है कि मीन्स जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड बात हो रही हो। और ग्लाइकोसाइड मीन्स एनी कंपाउंड विच कंटेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके शुगर और नॉन शुगर मॉइटी जो भी होता है उसके बीच में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो उसको हम लोग ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। कार्डियोग्लाइकोसाइड आर ए टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड विच एक्ट ऑन हार्ट एंड यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर एंड एरिथमिया। जो हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है वो एक तरह का ग्लाइकोसाइड है जिसका इस्तेमाल हम लोग हार्ट से रिलेटेड बहुत सी डिजीज़ में यूज करते हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर हो गया, एरिथमिया हो गया। इसके कुछ एग्जांपल हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड के। डिजिटैलिस, डाइजॉक्सिन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटैलिस का कई बार सोर्स भी पूछ लेता है, जो कि डिजिटैलिस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब इसके कुछ टेस्ट, केमिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लीगल टेस्ट हो गया, केडस टेस्ट हो गया, टोलिन टेस्ट हो गया। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के, कार्डियक ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। लीगल टेस्ट को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो लीगल टेस्ट में हम लोग बेसिकली करते क्या है, यहाँ पे हमने जो डिजिटैलिस एक्सट्रैक्ट किया उसको हम लोग पायरिडीन में डिसॉल्व करते हैं और उसमें फिर हम लोग सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड को ऐड करते हैं ताकि वो बेसिक इन नेचर हो जाए। अगर उसके बाद उसमें रेड या पिंक कलर ऑब्टेन होता है तो वहाँ पे हमारा डिजिटैलिस कंफर्म होता है, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ क्लोव। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है और साथ ही साथ उसके मेडिसिनल यूजेस भी बताने हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्लोव होता है ये ड्राई फ्लावर बर्ड्स होता है प्लांट का, जिसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यूजिनिया कैरोफाइलस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। अगर इसके हम लोग यूजेस की बात करते हैं, मेडिसिनल यूजेस, तो इसका इस्तेमाल हम लोग डेंटल पेन में, यानी दांतों में जब दर्द रहता है उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर पेट में गैस भी बन रही हो तो उस समय भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
और अगर हमें कफ या कोल्ड है तो वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी हम लोग कई बार क्लोव का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग कोई इस तरीके की डिशेस बनाते हैं घर में तो। और साथ ही साथ इसका हम लोग सिगरेट प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केमिकल टेस्ट नेम यूज टू आइडेंटिफाई रेजिन्स गिव बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बेंजोइन। इस क्वेश्चन में हम लोग को रेजिन्स का केमिकल टेस्ट बताना है और साथ ही साथ बेंजोइन का बायोलॉजिकल सोर्स भी बताना है। तो रेजिन्स का मतलब होता है गम्स। रेजिन्स आर सेमी सॉलिड एंड हाईली विस्कस ऑर्गेनिक सबस्टेंस विच इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस ट्री। तो रेजिन जो होता है एक तरह का सेमी सॉलिड सबस्टांस होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा विस्कस इन नेचर होता है और ये एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो अब इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जब बेंजोइन को हम लोग अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे एक मिल्की टाइप कलर प्रोड्यूस होता है जो कि ये कंफर्म करता है कि उसमें बेंजोइन प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं कि बेंजोइन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो बेंजोइन को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हो गया स्टायरक्स बेंजोइन और स्टायरक्स टैंकीनेसिस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये बायोलॉजिकल सोर्स हैं बेंजोइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन ग्लाइकोसाइड एंड गिव स्पीसीज एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ सेना। इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं और उसके कुछ स्पीसीज के भी एग्जाम्पल देने हैं और साथ ही साथ हम लोग को सेना का मेडिसिनल यूज भी बताना है। तो जैसा कि पीछे हमने देखा, ग्लाइको का मतलब होता है रिलेटेड टू शुगर और ग्लाइकोसाइड आर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि अपने बीच में जो भी उसका मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिससे जो हमारा शुगर पार्ट हो गया और नॉन शुगर पार्ट होता है वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि नीचे मैंने दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये शुगर है, ये नॉन शुगर है और इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोसाइड के, जैसे कि सेना हो गया, ल्यूटीन हो गया, एलोइज हो गया, एक्सेट्रा। जो सेना होता है उसको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, केसिया एंगुस्टिफोडा से, या इसकी जो फैमिली है वो है लेगुमिनेसी। इसके यूजेस की बात कर लेते हैं तो यूज एज ए लेक्जेटिव या परगेटिव टू ट्रीट कंस्टिपेशन। इसका इस्तेमाल हम लोग जब हम लोग कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उस केस में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फिर साथ ही साथ इसको हम लोग एज अ स्टूमुलेंट कैथरेटिक की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट 3 से है, 2 यूनिट हमारी कवर हो चुकी हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है डिफाइन टर्पिनॉइड्स एंड गिव देयर केमिकल टेस्ट नेम। इसमें बताना है कि टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके कुछ केमिकल टेस्ट के नाम भी बताने हैं। तो टर्पिनॉइड्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विच गिव ऑर्डर और फ्लेवर टू द प्लांट एंड फ्रूट। जो हमारा टर्पिनॉइड्स होता है वो एक तरह का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही है। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक जो भी ऑर्डर्स होता है किसी भी सबस्टांस का, ये जितने भी टर्पिनॉइड होते हैं उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है और इसको एज अ फ्लेवर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। दे आर फाउंड इन लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट। ये जो जनरली प्रेजेंट होता है प्लांट्स के लीव्स में और उसके फ्रूट वाले पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया मेंथॉल, कैम्फर, पेटिमिनीन, ये सभी जो एग्जांपल है हमारे टर्पिनॉइड्स को एग्जांपल्स हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी होता है और ये कूलिंग इफेक्ट भी शो करते हैं। इसके केमिकल टेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि इसका केमिकल टेस्ट है साल्क्वाक्सी टेस्ट जो कि यूज किया जाता है टर्पिनॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या हैं, 3 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं प्लस 5 ml टर्पीन्स प्लस 2 ml क्लोरोफॉर्म लेते हैं। तीनों को मिक्स करने के बाद अगर रेडिश ब्राउन कलर आता है तो वहाँ पे हमारा टर्पिनॉइड कंफर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ सेनोसाइड्स या सेना। तो जो बेसिकली हमारा सेनोसाइड होता है इट ऑब्टेन फ्रॉम ड्राई लीव्स ऑफ कैसिया एंगुस्टिफोलिया। इसको हम लोग कैसिया एंगुस्टिफोलिया से ऑब्टेन करते हैं जो कि एक लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज एज ए लेक्जेटिव परगेटिव टू ट्रीट कंस्टिपेशन। जैसे कि मैंने पीछे सेना के बारे में बताया वही सेम इसका भी यूजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथॉल। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, इसमें हम लोग को मेंथॉल का आइसोलेशन बताना है, आइडेंटिफिकेशन और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस भी बताना है। तो जो हमारा मेंथॉल होता है वो एक तरह का टर्पिनॉइड होता है जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में, जिसकी जो फैमिली होती है लिमिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये मेंथा पेपरिटा प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। अगर इसकी आइसोलेशन प्रोसेस देखते हैं तो मेंथॉल इज ऑब्टेन बाय स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ पिपरमिंट प्लांट।
जो हमारा मेंथॉल है इसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग आइसोलेट करते हैं पिपरमिंट प्लांट से। तो फर्स्ट हम लोग करते क्या है, जहाँ से हम लोग पिपरमिंट ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, देन उसको हम लोग कूल करते हैं और उसके बाद उसको क्रिस्टलाइज जब फॉर्म में हो जाता है तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट कर लेते हैं। अगर इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले फ्यू ड्रॉप ऑफ मेंथॉल लेते हैं, उसमें 5 ml अगर HNO3 ऐड करके उसको हीट करते हैं वाटर बाथ पे, तो ब्लू कलर डेवलप होता है, जो कि थोड़े टाइम बाद वो येलोइश टाइप का हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा मेंथॉल कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन। इसमें हम लोग को कैफीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताना है। तो म्यूरी ऑक्साइड टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कैफीन। म्यूरी ऑक्साइड टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है कैफीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए। जो हमारा कैफीन होता है वो एज अ सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह भी यूज किया जाता है, जो कि अलर्टनेस को बढ़ा देता है। जैसे कि हम लोग को कई बार क्या होता है, जब एग्ज़ाम टाइम पे हम लोग को थोड़ा सा थकान जैसा महसूस होने लगता है तो हम लोग कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये ऑब्टेन होता है कॉफिया अरेबिका लीन से, और जिसकी फैमिली होती है रूबिएसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ टेक्सॉल। इसमें बताना है कि जो हमारा टेक्सॉल होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो टेक्सॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम टेक्सस ब्रोसीफोलिया। ये टेक्सस ब्रोईफोलिया से ऑब्टेन किया जाता है। इसको एज हम लोग एंटी कैंसर की तरह यूज करते हैं, जैसे कि ओवेरियन कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, तो ये सभी तरह के कैंसर को यूज करने के लिए हम लोग टेक्सॉल का यूज करते हैं। अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसमें टेक्सॉल ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि 100 mg का इंजेक्शन जो आता है उसमें टेक्सॉल ही मेन केमिकल इंग्रेडिएंट रहता है। अब बात करें यूनिट 4 की, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन एंड कैफीन। इस क्वेश्चन में हम लोग को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सकोलिन एंड कैफीन पूछा। वैसे तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही देख लेते हैं। फोर्सकोलिन का हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा फोर्सोक्लिन है उसको हम लोग एज अ बायो एक्टिव मेटाबोलॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स ऑफ कोइलियस फोर्सक्ली। जो भी कोइलियस फोर्सक्ली होता है उसके जो रूट वाला पार्ट होता है इसको हम लोग वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो रूट प्रोड्यूस एक्सट्रैक्टेड विथ टाउलिन एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। जो इसका रूट वाला पार्ट है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं टाउलिन के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। देन फिल्ट्रेट कलेक्टेड एंड कंसनट्रेटेड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 40 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इसका कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट रहता है उसको हम लोग एन हेक्सेन के साथ मिक्स करते हैं। उसके बाद जो हमारा क्रूड फोर्सकोलिन है वो ब्राउन पीपीटी के फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है, जिसके बाद हम लोग इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसको प्यूरिफाई कर लेते हैं। अगर इसकी एस्टिमेशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग टीएलसी और HPTLC के थ्रू एस्टिमेट करते हैं, जिसमें हम लोग मोबाइल फेज लेते हैं टाउलिन एथिल एसीटेट, जिसका रेशियो रहता है 8.5 रेशियो 1.5। इसके स्टेशनरी फेज में यहाँ पर हम लोग सिल्का जेल F254 का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो विजुलाइजिंग एजेंट होता है वो 5% बैलिन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड और साथ ही साथ 10% H2SO4 इन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसको एज अ एंटी डिप्रेसेंट और साथ ही साथ वैसोडाइलेटिक की तरह यूज करते हैं। फिर ग्लोकोमा के टेस्ट में ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसको एज अ एंटी ओबेसिटी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कैफीन का, तो जैसे कि हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कैफीन को हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो ये कॉफिया अरेबिका लीन से इसको ऑब्टेन किया जाता है। जो भी उसके ड्राई रिप सीड्स होते हैं वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसके यूजेस देख लेते हैं। इसको एज अ CNS स्टिमुलेंट की तरह यूज किया जाता है, एज अ ब्रोंकी स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट, जैसे कि हम लोग को कफ ऑफ रहता है तो उस केस में भी हम लोग अगर चाय कॉफ़ी लेते हैं तो हमको काफ़ी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। फिर इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। कैफीन का इस्तेमाल बहुत जगह कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ सेना। तो यहाँ पे हम लोग को सेना का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है और उसके यूजेस बताना है। तो ये बेसिकली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कैसिया एंगुस्टिफोलिया वहल,
यहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं, जिसकी फैमिली होती है लेगुमिनेसी, वही सेनोसाइड ही है जिसको हम लोग सेना भी बोलते हैं, जिसको एज अ लेग्जेटिव और परगेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट कंस्टिपेशन के केस में। अब हम लोग अपना आखिरी यूनिट देखेंगे, आखिरी यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए अब लास्ट यूनिट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड गिव द नेम ऑफ वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। इस क्वेश्चन में बताना है हमें कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है और कौन कौन से वेरियस मेथड है एक्सट्रैक्शन के। तो एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ प्लांट फ्रॉम इनर्ट इंग्रेडिएंट विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्सट्रैक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करते हैं प्लांट से विद द हेल्प ऑफ ए सॉल्वेंट। और कौन कौन से मेथड है एक्सट्रैक्शन के, जैसे हो गया मेसीरेशन, डाइजेशन, इन्फ्यूजन, परकोलेशन, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, डिकॉक्शन, एक्सप्रेशन। तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ लेता है कि ये एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो आप इसको जरूर एक बार देख लेना, इसको डिटेल में सभी की डेफिनेशन, सारे मेथड मैंने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ एग्जाम्पल। तो बताना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसके एग्जाम्पल भी देना है। तो स्पेक्ट्रो का मतलब होता है कि जैसे कि रिलेटेड टू लाइट हो गया, और स्कोपी मतलब टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ ए सैंपल। इसका मतलब हुआ है कि जैसे हम लोग किसी भी लाइट के हेल्प से या लाइट का यूज करके किसी भी सैंपल की क्वांटिटी बता सकते हैं कि इसमें कौन सा जो कंस्टिट्यूएंट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो भी हमारा क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। Spectroscopy is a technique or modern method of analysis in which we determine the concentration या quantity of a sample by passing light through sample। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो भी हमारा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक अननोन सैंपल है, उससे हम लोग लाइट को पास कराते हैं और उसके बाद जो लाइट इमिट होती है इसके बेसिस पे बताते हैं कि इसमें जो भी हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसका कंसंट्रेशन कितना है, फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा एग्जांपल में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया और फ्लूरोमेट्री हो गया। तो ये कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी सैंपल को उसका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डिफाइन क्रोमेटोग्राफी विथ एग्जाम्पल। और साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टीएलसी एंड एचपीटीएलसी। इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो फर्स्ट क्रोमेटो का मतलब होता है कलर और ग्राफी मीन्स डिटर्मिनेशन। तो क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपाउंड्स ऑफ एनी सैंपल विद द हेल्प ऑफ कलर। क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं उनके कलर के बेसिस पे। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स दिया हुआ है, उसके बाद उसको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के थ्रू उसको हम सेपरेट करते हैं, तो वो अपने एफिनिटी के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं और उनका एक अलग अलग कलर होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है सेपरेट कंपाउंड्स को करके। अब नेक्स्ट बात करेंगे टीएलसी और एचपीटीएलसी में डिफरेंट। तो जो हमारा टीएलसी होता है जिसको हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक थिन शीट ऑफ ग्लास पे परफॉर्म करते हैं, या फिर जो प्लास्टिक हो गया या फिर अल्मुनियम फॉयल हो गया वहाँ पे इसको टीएलसी को परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे हम लोग एक स्टेशनरी फेज को क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर सॉल्वेंट का फ्लो कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक स्टेशनरी फेज को क्रिएट करते हैं, उसको फिर सॉल्वेंट में डीप करके उस पर हम लोग सॉल्वेंट का फ्लो कराते हैं, तो जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने एफिनिटी के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं। वहीं जो हमारा एचपीटीएलसी होता है वो टीएलसी का ही एक एडवांस फॉर्म होता है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये एचपीटीएलसी का फुल फॉर्म है, जिसको हम लोग हाई रेजोल्यूशन में जो भी हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसको देख सकते हैं। फिर ये जो होता है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और टीएलसी से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, और इसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाता है अगर हम लोग टीएलसी की बात करते हैं तो आई होप तो आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपने आखिरी क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, गिव द एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी एंड एचपीटीएलसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स इन आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। इसमें बेसिकली हम लोग को एचपीसीएलसी और एचपीटीएलसी का डिफ्रेंशिएट करना है। तो एचपीसीएलसी होता क्या है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एक तरह का ये भी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसमें हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है उसको सेपरेट करते हैं और साथ ही साथ उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं। वहीं जो हमारा एचपीटीएलसी होता है ये हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है,
जो कि एक टीएलसी का ही एडवांस वर्जन होता है। तो इन दिस क्रोमेटोग्राफी अ थिन लेयर ऑफ ग्लास इज यूज फॉर, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक ग्लास का यूज करते हैं, थिन ग्लास लेयर का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग जो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे फार्माकोग्नोसिस सेकेंड के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आप एक बार ज़रूर से इसको चेकआउट कर लेना।